जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरी 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 सहीरा छाड़ के और करे आन की आश, ते नर दो जग जाएंगे, सतभाषे रविदास। ऐसो चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो आदि अपने इष्ट की, और मन में धरिए आश, और देवना पूजिए, पूजिए गुरु रविदास। और देवना पूजिए, पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द है 74 और पेज नंबर 122 में वाणी है सतगुरु रविदास महाराज की। आइए महाराज वाणी को पढ़ते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। पंडित अखिल खिले नए कहा कहीं गाऊं, कोई ना कहे समझाई। पंडित अखिल खिले नए कहा कहीं गाऊं, को न कहे समझाई। अवरण वरण रूप नहीं जाके, हरण वरण रूप नहीं जाके, सो कहाँ लयो लाई समाई। पंडित अकल खिले ना कही कही गाऊं, को ना कहे समझाई। चंदासुर नाही रात चंदासुर नहीं रात दिवस नहीं, धरणी आकाश न भाई। चंदा सूरज नहीं रात दिवस नहीं, धरणी आकाश न भाई। कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ, कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ, नहीं कहा कही देहु बढ़ाई। पंडित अकल खिले नहीं का कहीं गाऊं, हो कोई न कह समझाई। ओ शीत न उसन वायु न सर्वत, ओह काम कुटिल नहीं होई। शीत न उसन वायु न सर्वत, काम कुटिल नहीं होई। जोग ना भोग रोग नहीं जाके, जोग ना भोग रोग नहीं जाके, कहे ना हो सत सोई। पंडित अकल खिले कहा कहीं कहीं गाऊ, को न कहे समझाई। हो निरंजन निराकार निर्लेप निर्विकार निराशी। निरंजन निराकार निर्लेप निर्विकार निराशी। कामा कुटिलता ताही कही गावे, कामा कुटिलता ताही कहीं गावे, हर हर आवे हासी। पंडित अकल खिले नहीं का कहीं गाऊ, को ना कहे समझाई। हो गगन धूर धूप नहीं जाके, पवन पुर नहीं पानी। गगन धूर धूप नहीं जाके, पवन पुर नहीं पानी। गुण विगुण कहियत नहीं जाके, गुण विगुण कहियत नहीं जाके, तहाँ तुम बात सयानी। पंडित अखिल खिले नई का कहीं गाऊं, को ना कहे समझाई। यहाँ यही सो तुम जोग कहत हो, जब लंग आस की बासी। यह या हो
सो तुम जोग कहतो हो जब लंग आस की पासी। छूटे तब ही जब मिले एक हो, छूटे तभी जब मिले एक हो, भाणे रविदास उदासी। पंडित अखल खिले नहीं का कही गाऊं, को ना कहे समझाई। आवरण वर्ण रूप नहीं जाके, अरण वरण रूप नहीं जाके, सो कहे लयो लाई समाही। पंडित अकल खिले, पंडित अकल खिले नहीं काय कहीं गाहूँ, को ना कहे समझाई। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। हरि हरि हरि। आज सदगुरु रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते। महाराज जहाँ जहाँ हमारे दृष्टि में जाते हैं, परमात्मा उनसे परे है महाराज, उनसे परे है। व्याप्त सभी में है और व्याप्त होने के बाद भी परे है, वो ऐसा वर्णन रविदास महाराज देते हैं। और वो सभी में लव लाई है, मतलब सर्वत्र समाना है। मगर हमें इस बात को समझ नहीं आती। और रविदास महाराज कहते हैं पंडित, पंडित का मतलब होता है महाराज विद्वान। पंडित यानी विद्वान, और विद्वान बनते महाराज पढ़ पढ़ के विद्वान बनते। उन बड़े बड़े विद्वानों पंडितों को अपनी बात रविदास महाराज उनके बीच में रखते हुए कहते हैं, अकेले खिले नहीं का कहीं गाऊं। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि हे विद्वानों, परमात्मा सभी में सर्वत्र व्याप्त है, कभी किसी से कोई भिन्न नहीं है। एक अनेक ऊंच नीच इस सब बातों से वो परे है, को न कहे समझा। इस बात को तुम्हारे पोथी में है, जैसे भी क्यों न समझा के बताते। अगर आप सर्वत्र एक समान है ऐसा समझा करके बताते तो शायद इस भेदभाव से मनुष्य बहुत दूर निकल जाता, बहुत दूर निकल जाता महाराज। सभी में एक समान है। परमात्मा कभी कोई किसी से भिन्न नहीं है, और परमात्मा से ना हम भिन्न है महाराज, न वो हमसे भिन्न है। सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जन जाना। सब में परमात्मा है महाराज, और परमात्मा में सब है। सभी उसी से उत्पन्न हुए हैं और सभी को उसी में समा जाना है। मगर समाने के लिए महाराज कुछ भक्ति करना पड़ता है, और इस बात को वही जानता है जो उसका भक्त है। रविदास महाराज कहते हैं कि पंडित अखिल खिले, यानी अखिल यानी सर्वव्यापक, खिले यानी सर्वज्ञ है महाराज, और उसमें सभी में विद्यमान है, वो कहीं अलग भिन्न भिन्न नहीं है। और रविदास महाराज कहते हैं कि नहीं का कहीं गाऊं, और इसके अलावा छोड़ के और क्या कहीं गा के कोई बता देगा क्या? अगर कहीं अलग बताते हो तो आप इसकी जानते नहीं हो। आगे रविदास महाराज कहते हैं कहे न कोई समझाई। इस बात को फिर आप लोग नहीं समझा सकते, क्या कोई भी नहीं समझा सकता। कारण अवर्ण वर्ण रूप नहीं जाके, ना वो कोई वर्ण और कुल में है महाराज। ऊंचे कुल और नीचे कुल की बात उस परमात्मा के पास में नहीं है, ना उसका रंग है ना रूप है। वर्ण आवरण और रूप रंग नहीं जाके, ना वो कोई छोटे कुल में है और बड़े कुल में नहीं है, बड़े कुल में है और छोटे कुल में नहीं है। वो ऐसा कहते नहीं बनता, वो एक ही जैसे महाराज, उसका ना रूप है ना रंग है। अवरण वरण रूप नहीं जाके, सो कहियो लयो लाई समय। वो सब में सर्वत्र एक समान, सभी में समाया हुआ है महाराज। जैसे जाके सो कहाँ लयो लाई समाई, जो कहाँ और किसी ने ले लिया उसको। कोई ऐसा है क्या कि जहाँ जिसमें कोई सर्वत्र समाया नहीं है, लवलीन नहीं है। मगर जिसको उसका रंग चढ़ेगा महाराज, भक्ति रूपी रंग चढ़ेगा, वही कोई समझा के बताएगा। और रविदास महाराज उन्हीं को बोलेंगे तुम तो बड़े बड़े विद्वान हो,
जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, न कोई ऊंचे कुल में नहीं, न कोई नीचे कुल में नहीं। महाराज फिर उसको तुम समझा के क्यों नहीं बताते लोगों को कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सब में एक जैसा है, सब में लवलीन है, सब उसके बंदे हैं, ना उसका रूप है, ना रंग है, ना ऊंचे कुल वाले का है, ना नीचे कुल वाले का है, सब में एक जैसा है। तो ऐसा आप लोग पंडित जी, आप ऐसा समझा के क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते? आप एक कथा के माध्यम से लोगों को उलझा के रखते हो, मगर परमात्मा की कथा कहते हो तो फिर परमात्मा को ऐसा बताते क्यों नहीं? सद्गुरु रविदास महाराज जी इस बात को रखते महाराज, और उनको किस तरह से ये आगे बताया है, देखिए बड़ी सुंदर बात है। चंदा सूर्य नहीं, रात दिवस नहीं। अगर हम उसे चंदा कहते तो महाराज वो चंदा नहीं है, जिसके प्रकाश चंद्रमा भी अपनी ड्यूटी लगाता है, सूर्य प्रकाश फैलाता है महाराज, वो उसकी सत्ता से है। वो न चंद्र है, न सूर्य है, न रात है, न दिवस है। रात जाती है, दिन आता है महाराज, ये भी उसी की कृपा से जाना जाना लगा है। चंदा सूर्य का निकलना डूबना ये उसी की कृपा से है, उसी की कृपा से। धरणी आकाश न भाई, न वो धरती है न वो आकाश है। धरती और आकाश भी अगर टिके हुए तो उस मालिक के आश्रय से टिके हुए महाराज, नष्ट हो जाना और बना लेना उसके हाथ में है। हम तो इस दो पाटन के बीच में रह के हम अपने आप को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं, मगर रविदास महाराज ऐसी बात नहीं कहते। पंडितों, वो न चंदा है, न सूर्य है, न धरती है, न आकाश है, न दिन है, न रात है, वो सर्वत्र है, इन सभी में व्याप्त है। चंदा में है, सूर्य में है, धरती में है, आकाश में है, इनमें भी दिन और रात में बस सब उसी का निवास है महाराज, उसी के मर्जी से सब होता है। आगे रविदास महाराज कहते, शीत न उष्ण न कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ। वो कोई कर्म करता नहीं, उससे अगर कोई कर्म करे, अकर्म करे, अच्छा कर्म काम करे, बुरा काम करे, वो इनसे परे है महाराज। शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ भी उसके मर्जी से होता है। बस आपको करने का तरीका होना चाहिए कि मैं कैसे करूं। शुभ होता है कोई कार्य, अशुभ भी होता है, तो सब उसी की देन है, उसी के वजह से होता है महाराज। हमारा करने का तरीका अलग है। रविदास महाराज कहते, कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देहु बड़ाई, का कहीं देहु बड़ाई। और फिर शुभ और अशुभ भी उसी के वजह से होता है महाराज। और शुभ और अशुभ में भी माँ बोलो कि नहीं, अच्छा काम हुआ तो मेरा भगवान साक्षी है, गलत हुआ तो मेरा भगवान साक्षी नहीं है। इससे भी वो परे है महाराज, इससे भी वो परे है। फिर उसकी कौन भला क्या बड़ाई कर सकता है? उसकी भला बड़ाई कौन कर सकता है? जिसके पास शुभ हुआ वो बड़ाई करेगा, और जिसके पास अशुभ हुआ, जिसके साथ अशुभ हुआ, वो बड़ाई नहीं करेगा। तो महाराज उसकी कोई बड़ाई कर सकता है कि आज शुभ है कल अशुभ होगा? बनना बिगड़ना प्रकृति का नियम है महाराज, और उस नियम के बीच में भी सत्ता परमात्मा की है। सद्गुरु रविदास महाराज ये बात को समझाते कि पंडित जी, तुम ऐसी बात क्यों नहीं बताते लोगों को? आगे रविदास महाराज कहते हैं, शीत न उष्ण वायु नहीं सर्वत, काम कुटिल नहीं हुई। शीत यानी महाराज ठंडी, उष्ण यानी गर्मी। अगर हम बोले कि नहीं शीत है, उष्ण है, यही परमात्मा है, तो गलत है महाराज। ये भी सब उसी के मर्जी से होता है। शीत उष्ण, गर्मी लगना, ठंडी लगना, उसकी वायु जाना, सर्वत काम कुटिल नहीं हुई। और वह सर्वत्र सब में है महाराज। और काम कुटिल में जो गलत काम करता है तो नहीं, अपन उसमें परमात्मा है, वही है, हमसे करवा लेता है महाराज। गलत काम का गलत नतीजा होता है, मगर कुटिलता, कर्म कुटिलता, खोटे कर्म भी जो करे वो उसके मर्जी से होता है। मगर खोटे काम कर ले तो भगवान ने किया, ऐसा हम नहीं कह सकते महाराज। भगवान करता है ऐसा नहीं कह सकते, और उसी में परमात्मा है ऐसा नहीं कह सकते। रविदास महाराज कहते, हमें ठंडी लगी, गर्मी लगी, ये परमात्मा है ऐसा नहीं है।
ये परमात्मा के माध्यम से होता ये है। देखिए रविदास महाराज यहाँ पे महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, शीत न उष्ण, वायु नहीं शरबत, न बरसात, ठंडी गर्मी हो, भाप या फिर बरसात हो, जो भी हो जैसे भी हो महाराज, वो उसके मर्जी से होता है, मगर ये वो नहीं है। ये पर चाहे फिर कर्म कुटिल नहीं हुई, काम कुटिल नहीं हुई, जो काम है कुटिलता इनमें ये भी भगवान नहीं है। भगवान क्या है? सर्वत्र है, रूप रंग नहीं उसका, ऐसा सर्वत्र है। और हम पंडित जी तुम इसी को मान बैठे हो कि नहीं ठंडी लगी तो भगवान है, गर्मी लगी तो भगवान। मतलब रविदास महाराज वर्णन करते इस बात का और कहते कि जोग भोग रोग नहीं जाको, ना उसको कभी जोग लगता है, ना कभी उसको भोग लगता है महाराज, ना कभी उसको रोग लगता है, ना उसको ठंडी लगती है, ना उसको गर्मी लगती है, ना उस पर बारिश होती है, ना उसमें भाप निकलती है, ना वो कोई काम कुटिलता में है, वैसे कामों में वो है ही नहीं महाराज। परमात्मा आगे कहते रविदास महाराज, ना वो जोग है ना भोग है, जोग और भोग उसके माध्यम से दबे हुए महाराज, दबे हुए। जोग है ना भोग है ना रोग है, उसको कभी रोग लगता ही नहीं है, वो इनसे सब पर है। जाके नहीं नाव सत सोई, जिसको अगर नाम सत्य नाम है महाराज, उसको कभी रोग नहीं लगता, भोग नहीं लगता, ना वो जोग से मिलता, ना वो शीत न उष्ण, वायु न बरसात, इनसे नहीं मिलता। परमात्मा ये सब चीज़ नहीं है। परमात्मा इनसे कोई परे है, ना उसका रूप रंग है ना कुछ है महाराज। जैसे अगर ठंडी में अगर वो ठंडा लगता है पानी, हवा ठंडी लगती है, परमात्मा कोई ठंडा है क्या? परमात्मा कोई गर्म है क्या? परमात्मा न ठंडा है न गर्म है, न वायु है, न भाप के द्वारा है, न बरसात के द्वारा है महाराज, न वो काम कुटिल काम वाला है। रविदास महाराज कहते हैं ना वो जोग है, ना वो भोग है, ना वो रोग है। वो जोग भी नहीं है, ना वो भोग भी नहीं है, ना वो रोग भी नहीं है। और रविदास महाराज क्या कहते हैं? जाके नाम सत हुई, उसका नाम एक सत्य नाम है महाराज, और उसी के वही है उसका नाम, और वही परमात्मा है जो सत्य है। ठंडी है ये भी सही है महाराज, गर्मी है ये भी सही है, मगर ठंडी कभी गर्मी में बदल जाती है, गर्मी कभी ठंडी में बदल जाती है। अच्छा काम कुटिल काम करते करते अच्छा काम भी हो जाएगा महाराज, इनमें परिवर्तन हो सकता है, मगर उसमें ऐसा कोई परिवर्तन है ही नहीं परमात्मा में। और हम लोग अगर कहे कि नहीं जो ठंडी है गर्म है, नहीं नहीं ये भगवान है, ये गलत बात है। रविदास महाराज वही बात को कहते, ना जोग है ना भोग है ना रोग है। रोग महाराज शरीर को होता है, रोग कोई वस्तु को होता है, मगर उसको कभी रोग भी नहीं होता और भोग भी नहीं होता और जोग भी नहीं होता महाराज, वो इन सबसे परे है, इन सबसे परे है। रविदास महाराज वही बात कहते, और उसका नाम ही सत्य है, ना उसको कोई ये सब चीज़ लागू ही नहीं होती महाराज। और हम लोग इन्हीं के बीच में जाके ढूंढ रहे हैं। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि निर्विकार निरंजन, निर्विकार निर्लेप, निरंजन निराकार निर्लेप निर्विकार निराशी। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह दी रविदास महाराज ने, निरंजन। अब वो सत्य क्या है? वो निरंजन है। निरंजन यानी कभी उसका रंजन ना हो सके, ना कभी उसको जला सके, ना उसको कभी भिगा सके। कोई वो मनोरंजन की भी वस्तु नहीं है महाराज, मनोरंजन की भी वस्तु नहीं है। निराकार यानी कोई आकार से परे है, जैसे ठंडी का कोई आकार भी नहीं होता महाराज, फिर वो ठंडी में परिवर्तन हो जाती है, गर्मी में हो जाती है, मगर परमात्मा ऐसा परिवर्तन नहीं है, ऐसा बदलने वाला नहीं है। वो एक जगह एक ठोर है, वो स्थायी है। वो रविदास महाराज वही कहते कि निराकार निर्लेप, वह निर्लेप है, यानी कोई किसी के लेप में लय में नहीं आता महाराज, निर्लेप है, वो सबसे परे है, किसी के कोई बंधन में नहीं है, बंधन में बंधे हुए
उन हम में परिवर्तन होगा महाराज। हम बंधन में, हम कभी आज किसी के वचन में बंध जाते हैं, किसी हम गुरु वचन में बंधे हैं। चलो, गुरु वचन में बंधे वाले व्यक्ति निर्बंध होते, इस बात को याद रख लोगे। गुरु वचन में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन कारक नहीं होता, क्योंकि गुरु खुद निर्बंध होते हैं और उनको छोड़ के बाकी सब बंधन में है महाराज। और वैसा शिष्य रहा वो भी निर्बंध होता है। निकल गई बात, कोई बात नहीं। तो रविदास महाराज कहते कि वह निर्लेप है, मतलब परे है, इन सब से परे है, निर्विकार है, न विकारों से रहित है, उसको कभी दोष दूषित नहीं होता। रविदास महाराज कहते हैं निर्विकार, निराशी, वो यानी अन्य कोई जिससे कि में समावेश हो जाए ऐसा नहीं है। निराशी मतलब निराधार, वो किसी के आधार से नहीं है, वो स्वयं निराधार है। वो निराधार है, मतलब सारा जगत उसके अधीन है, मगर जगत को उसका आधार नहीं है। ऐसे जगत से निराधार है वो। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि काम कुटिलता ताही कही गावे। फिर भी हम काम और कुटिलता को भ्रम रखते हुए हम उसका वर्णन करते और बोलते कि नहीं, हमारे पास हम ही है परमात्मा, या हमारे पास परमात्मा है और हम ही परमात्मा। काम कुटिलता के कारण कहते हैं महाराज, ये बात झूठी है। पंडित लोग ने ऐसी प्रचार किया है, अपनी वाहवाही बता के, अपनी बड़ाई बता के प्रचार किया। कभी कभी हम भगवानों की निंदा करते हैं और अपना प्रचार करते हैं महाराज, कभी सदगुरु की बात ही नहीं करते। कभी युग पुरुष की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी बात करते हैं सत्संग प्रवचन में। कभी हमने रविदास जी की बात ही नहीं की महाराज। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है महाराज। जो हमारा पंथ है हम उसकी बात करें। हम रविदास पंथधारी लोग हैं, हम रविदास पंथधारी है, हम रविदास जी की अगर बात करें तो रविदास महाराज यही बात कहते हैं, काम कुटिलता ताको कही गावे। काम कुटिलता ताही कहीं गावे मतलब काम कुटिलता के कारण लोग कहीं गा लेते हैं। तो रविदास महाराज कहते हैं हर हर आवे हासे। हर यार, हर हर यानी महाराज, हर यानी एक होता है, एक यानी पल, घड़ी घड़ी, पल पल, हर हर। मुझे क्षण क्षण में हंसी आती बोले उन लोगों के लिए जो इस तरह की बात करते हैं कि कैसी काम कुटिलता है की वजह से भी लोग बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है। बिल्कुल बात सत्य महाराज। हंसी आ गई, मुख में राम, बगल में छुरी। रविदास महाराज यूं ही नहीं बोल दे मन चंगा कटौत में गंगा, ऐसे यूं ही नहीं बोल दे। बोलने वाले तो एक शराबी भी बोलता है, एक मांस खाने वाला भी बोलता है, बड़े बड़े लोग बोल लेते हैं कि चलो भाई, नहीं नहीं मेरा मन चंगा कटौत में गंगा। यूं ही नहीं बोले रविदास महाराज, यूं ही हंसी नहीं उड़ाते उसकी, यूं ही हंसी नहीं उड़ाते महाराज। रविदास महाराज क्या बोलेंगे, निरंजन निराकार निर्लेप निर्विकार निराशी, काम कुटिलता ताही कही गावे, हर हर आवे हासी। काम कुटिलता को बस में रख के अगर हम उसके गुणगान करते महाराज तो भी वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो तो ना रूप है ना रंग है। वरण अवरण रूप नहीं जाके सो कहियो लइयो लाई समाई। सीधी सी बात है, वो सब में लवलीन है महाराज। बस थोड़ी सी परख करने की ज़रूरत है। उसका न कभी रूप है, न रंग है, न कोई ऊंचे कुल का है, न नीचे कुल का है, ऐसा वो परमात्मा नहीं है। रविदास महाराज कहते हैं फिर भी मनुष्य काम कुटिलता के वजह से गा कर के रविदास महाराज वो बखान करता है, तो रविदास महाराज उससे कहते हैं कि दादा हर हर आवे हासी। मुझे पल पल आपकी बात की पर हंसी आती है। हंसी आते मतलब महाराज यहाँ पे ऐसे लोगों का रविदास महाराज उपहास उड़ाते हैं। सीधी सी बात बोला जाए, जो मजाक के तौर में, खिलौने के तौर में बात करते हैं रविदास महाराज, उसका उपहास उड़ाते और अपनी बात को अब रखते। क्या रखते महाराज, गगन धूर धूप नहीं जाके, पावन पवन पूर नहीं पानी। रविदास महाराज कहते कि ना वो गगन है ना धूर है, धूर यानी धूल, धूप नहीं है जाके, गगन में जो धूल उड़ती है, ना गगन है उड़ने वाली, ना धूल है। और उस धूल महाराज एक धूप में दिखती है। जैसे घर में अपन आते हैं, पहले कबूल के घर होते थे महाराज, वहाँ पे
सूर्य की रोशनी आती थी तो बारीक बारीक कण भी दिख जाते थे, वो भी नहीं है। वो धूल की जो रोशनी है वो भी नहीं है। रविदास महाराज वर्णन करते हैं, जाके पवन पूर नहीं पानी। पवन यानी हवा महाराज, वो हवा भी नहीं है। और पूर यानी सतत लगातार चलने वाली जो हवा का जो दिशा है वो भी नहीं है महाराज। बहने वाली हवा, पूर यानी हवा जैसे बहती है, वो भी नहीं है। और ना पानी है महाराज। ओत प्रोत पानी हो जाए धरती में तो वो भी परमात्मा नहीं है। रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि गगन धूर धूप नहीं जाके, पवन पूर नहीं पानी, गुण विगुण कहियत नहीं जाके। ना वो गुण है, अपन बोलते ना बहुत बड़ा गुणी है भगवान स्वरूप है, ना वो गुणी भी नहीं है महाराज, ना बेगुनी है। जिसको गुणवान हो गए तो परमात्मा जैसे, और जो बेगुनी हो गए परमात्मा है, ऐसा नहीं है। दोनों बात को रविदास महाराज ने इनकार कर दिया। ना वो गुण है ना बेगुण है। कहियत नहीं जाके, उसको जाके कहते नहीं सकते, उसको कह नहीं सकते कि वो गुणी है और जो बात कर रहा है, और जो बेगुनी है वो जो बात नहीं कर रहा तो एक में है और एक में नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते। सब में है, सब में लवलाई है। रविदास महाराज वही वर्णन करते हैं, सब में परमात्मा है। जाके कही तुम बात सयानी। और रविदास महाराज कहते हैं कि कहियत नहीं जाके, उसको कह नहीं सकता। और वो तो उसकी जो बात अगर तुम करते हो तो उसकी बात बड़ी सयानी है। परमात्मा की बात कहने वाला जो है वो बड़ा सयाना है। और सयाना वही बात है महाराज जिसकी बात सयानी है। रविदास महाराज ऐसी अपनी बात को रखते थे, उनने अपनी जो बात रखी वो बात भी सयानी है। हमको यहाँ पे जो समझा रहे उनकी वो बात भी बड़ी सयानी है। कैसे सयानी है कि गुणी और बेगुनी, मतलब आप बड़े गुणवान हो गए और कोई अज्ञान हो गया, उसको भी कहते नहीं बनता। रविदास महाराज कहते कि कहियत नहीं जाके, उसको भी जाके नहीं कह सकते कि बाबा तेरे में है और वो उसमें नहीं है, या तू भगवान है या वो भगवान नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते। दोनों उनसे परे है महाराज। परमात्मा दोनों से परे है, गुण और अगुण से भी परे है। आगे कहिए तो नहीं जाके, कहो तुम बातें सयानी। अगर तुम कहते हो तो फिर उसकी बात करो, बड़ी सयानी बात है उसकी महाराज। बहुत प्यारी बात है परमात्मा की। परमात्मा की बात तो करके देखो। रविदास महाराज कहते उसकी बात बड़ी सयानी है, बड़ी निराली है। अगर हम उसकी बात करना चाहे तो रविदास महाराज निराली कैसी है देखिए। आगे रविदास महाराज ये बात को समझा दिए, याही सो तुम जोग कहत हो, जबलंग आस की पासी। याही सो तुम जोग कहते हो, और जितना ये बात करते हो, नहीं तो एक मैंने जोग के माध्यम से की, योग के माध्यम से पाया, इसके माध्यम से पाया महाराज। ये सब बात जो है जबलंग आस की पासी, तुमने अपने पास में एक आशा रख के बोल रहे हो, इच्छा रख के बोल रहे हो महाराज कि ये जो हम बात कह रहे हैं, यही से तुम जो कहते हो, इससे जो हम जोग कहते हैं, हम एक आशा और इच्छा रख के कहते हैं। और परमात्मा आशा और इच्छा दोनों से भी परे है महाराज, दोनों से भी परे है। अब परे है तो कैसे है? रविदास महाराज ने स्पष्ट बोल दिया कि यही से तुम जोग कहतो। इतनी जो बात कहे, इनको भी छोड़ के तुम एक जोग में भी अगर लाते हो महाराज तो जोग कहते हो। रविदास महाराज कहते हैं जबलंग आस की पासी। जबलंग तुम्हारे पास आस है, और आशा को लेकर के, इच्छा को लेकर के अगर चल रहे हो ना महाराज, तो इससे भी परमात्मा परे है। कैसे? छूटे तभी जब मिले एक ही। परमात्मा कैसे है कि ये सब छूटेंगे जब महाराज, तब तुमको परमात्मा मिलेंगे। और जब परमात्मा मिलेंगे तो ये तुमसे छूट जाएंगे। बोलना है, कहने में छूट जाएंगे कि मैं ऊंची जात का हूँ, नीची जात का हूँ, ये बोलना भूल जाओगे। ये बोलना भूल जाएंगे महाराज, मैं बड़े कुल का हूँ, छोटे कुल का हूँ, ये बोलना भूल जाएंगे। कोई पंडित है, कोई चमार है, ये कहना भूल जाएंगे। रविदास महाराज वर्णन करते कि चंदा सूर्य में है, ये कहना भूल जाओगे महाराज। इन सब से परे है, ये बोलोगे।
कब बोलोगे? भनो रविदास उदासी, जब आप इन सब से उपराम परमात्मा के से पार होकर सदगुरु के द्वार में जाओगे महाराज, वहाँ पे उपराम रहता है। जहाँ से हम सत्यलोक में तेरा वासा, जहाँ से हम लोग सत्यलोक से आए थे, वहाँ पे जब तक कि तुम अपना स्थान नहीं रखते, तब तक रविदास महाराज नहीं कहते कि मैं इनसे परे हूँ, इनसे परे हूँ। वहाँ पे जब आप निवास करोगे तब बोलो कि इन परमात्मा इन सब से परे है, और मेरा राम मुझको भजे मैं पाऊँ विश्राम। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि जब तक हम इनसे उपराम नहीं होंगे, हम कुल वर्ण से परे नहीं होंगे, हम एक अनेक से परे नहीं होंगे, जाति वर्ण से परे नहीं होंगे, हम दिन रात से परे नहीं होंगे, सुख दुख से परे नहीं होंगे, लाभ हानि से परे नहीं होंगे महाराज, तब तक के हम आनंदित नहीं हो सकते। और ये होंगे कब? जब वो परमात्मा मिलेगा, तब जिनके माध्यम से ये पूरी सत्ता चलती है, जो इतना वर्णन है उनके माध्यम से हुआ है, उस परमात्मा के माध्यम से हुआ। हम खोज वही रहे हैं, हम खोज वही रहे, हम ढूंढ वही रहे। पंडित अपनी पोथी पढ़ पढ़ के भी यही बता रहा है कि दिन में भी है परमात्मा, रात में भी है, मगर परमात्मा रात नहीं है ना परमात्मा दिन नहीं है। दिन और रात उन्हीं, चंदा और सूर्य, गगन, तारा, आकाश उसकी मर्जी से चलते हैं महाराज, मगर वो स्वयं नहीं है। रविदास महाराज कहते हैं जैसे वो परमात्मा इन सब के उपराम है, वैसे अगर आपको मिला है महाराज, तो ऐसा गुण और दोषों से भी परे रहो, काम कुटिलता से भी परे रहो, और सत्य के नाम आपका है। रविदास बीच में महाराज ने बोले ना कि सत्य नाम सत्य सोई, वो सत्य नाम में है महाराज, और ये सबसे परे है। और जो परे है वो मिल गया। रविदास महाराज कहते हैं जब मिले एक हो, जब मिल गए तो फिर सब एक हो महाराज, कोई दूजा नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, सब एक है, सब में परमात्मा एक है, सब में सर्वत्र एक समान है। तो फिर आप और हम दूजे कैसे? फिर हम भी एक है, और एक है तो महाराज, इसीलिए रविदास महाराज ने बोल दे कि भनो रविदास उदासी। रविदास महाराज कहते कि अच्छा भले है आप लोग जो इनके उपराम अपना अधिकार रखते हो। जैसे रविदास महाराज ने बोले साधु संगत पाई परम गते, अपना स्थान ऐसे उच्च स्थान में रखते हो, उपराम रहते हो, जैसे चंदन का पेड़ उपराम रहता है महाराज। तुम चंदन, हम एरंड बापुरे, हम एरंड की तरह बात करेंगे तो उपराम नहीं हो सकते, हम चंदन की तरह बात करें। और ऐसा जिसको मिला है महाराज वही उपराम रहेगा। और रविदास महाराज ने भली भांति आज भ्रम दूर कर दिए कि परमात्मा की स्वरूप कैसा है, परमात्मा कैसे भिन्न भिन्न में भी एक समान है महाराज। तो ये इसीलिए रविदास महाराज ने कभी किसी को दूजा भूला ही नहीं। सर्वत्र जीव उसी के है, अखिल खिले नहीं को कहीं गाऊं। वो अखिल है, सर्वत्र है, वो खिल खिला हुआ है महाराज, वो कभी मेल मिला हुआ है, सर्वत्र सब में रमा हुआ है, मगर हम कुछ दृष्टि से चूक गए करके हम इसको भिन्न भिन्न अलग अलग देखते हैं। और ऐसे लोगों को रविदास महाराज हंसते महाराज, तो हम हंसी के पात्र ना बने, हम गुरुदेव के शरणार्थी बने। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जो भी पढ़ने में बोलने में गलती होगी महाराज क्षमा करोगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।